ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते बालकांड को आगे बढ़ाते हुए अस कहि गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल मोहि लागी दुख सहै प्रभु सज्जन दीन दयाल सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जानि निर्पहि आपन आधीना बोला तापस कपट प्रबीना सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे ही अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार मैं तुम्हरे संकल्प लगी दिन है कर विजयवनार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई वेशु धरी पहचाने हूँ तब मोही जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावऊँ तो ही सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल पी लघु करी गानिय न ताहु अजहु देत दुख रवि ससही सिर अवशेषित राहु सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा, मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया।
राजा के उपरोहित ही हरि लय गयो बहोर, लय राखे सी गिरी खो महु माया करी मति भोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्षे उपहिचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों का कुटुंब सहित निमंत्रण दे डाला। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा। ये तो ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावि मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा।
सत्य के तु कुल को नहीं बाँचा, बेप्रश्राप के में हो ही हसाचा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रिपुजीती सब नृपनगर बसाई, निजपुर गवन जय जसु पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। ओम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जेहि राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज बालकांड को यहीं विराम देते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।